आदिवासी का चरित्र को नंगा करना चाहते हैं। और हमारा जो धार्मिक सामाजिक झंडा, जो सरना झंडा जिसको बोला जाता है, उस पिक्चर में मसरा में गाड़ करके दिखाया गया है। उस आदिवासी महिला को, मुंडा महिला को कोलीन भी कहा गया है। एक मुंडा लड़की मुसलमान लड़का से प्रेम जाल में लव जिहाद की ओर इशारा कर रहा है। आज केंद्रीय सरना समिति के तत्वाधान में प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम सब लोग नागपुरी फिल्म सेरेंग के विषय में हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको हम बता देते हैं सेरेंग का अर्थ क्या है। ये सेरेंग मुंडा शब्द है और सेरेंग का अर्थ होता है चट्टान। आप समझ लीजिए, एक चट्टान को दर्शाते हुए इस पिक्चर को फिल्माया गया है। चट्टान मतलब बहुत कठोर, चट्टान मतलब मजबूती, और उस ध्यान में रखते हुए जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का वहां पर एक फिलोसफी दिखाया गया है। ये फिलोसफी में क्या है, एक मुंडा लड़की मुसलमान लड़का से प्रेम जाल में लव जिहाद की ओर इशारा कर रहा है और उसी तर्ज में प्रेम करता है और उसी तर्ज में हमारे जो रीति रिवाज और परंपरा के साथ में खिलवाड़ है। ये आदिवासी सिर्फ फिल्म के साथ में नहीं है, आदिवासी समाज के साथ में खिलवाड़ है। और इस फिल्म में उस आदिवासी महिला को, मुंडा महिला को कोलीन भी कहा गया है। ये सरासर आदिवासी समाज के प्रति एक कठोराघात, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत में भी आता है। कोई भी आदिवासी महिला को, आदिवासी व्यक्ति को जाति सूचक नहीं कर सकता है, लेकिन इस फिल्म में कहा गया है। यही बात का हम सबको आपत्ति है। और एक मुंडा लड़की को मुसलमान के साथ में, धरातल में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन पिक्चराइज करके फिल्म को प्रस्तुत करके समाज को दिखाना, पूरे दुनिया को दिखाना, आदिवासी का चरित्र को नंगा करना चाहते हैं। ऐसे कलाकार को और ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आप झारखंड में हैं, झारखंड का फिल्म बनाइए, लेकिन झारखंड का अस्तित्व और अस्मिता को ध्यान में रख करके बनाइए, और नहीं तो आने वाला दिन में ईद का जवाब पत्थर होगा। और ऐसे ये लोग पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं, और इस पार्ट 2 का अगर अगला ये लोग प्रोडक्शन करता है तो हम सब लोग, जितने समाज का शुभचिंतक लोग, चाहे धर्म का चिंतक लोग है, समाज का चिंतक लोग है, संस्कृति का चिंतक लोग है, समाज का जो परंपरागत व्यवस्था को, जो निरंतर उसको अक्षुण्ण रखने में निरंतर अपना खून को सुखाता है, ऐसे लोगों को हम सब लोग मिल करके उन लोगों को बताना चाहते हैं कि आने वाला दिन में अगर जिस हॉल में पिक्चर लगता है तो उस पिक्चर का हॉल को भी जलाने का काम करेंगे। हम खबरदार करना चाहते हैं, आदिवासी अस्मिता, आदिवासी अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आदिवासी को कोई मजाक मत समझिए। यही आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा जन्म लिया है, यही आदिवासी समाज में सिद्धू कान्हू जन्म लिया है, यही समाज में यात्रा टाना भगत और वीर बुद्धू भगत, सिंगी और कैली और फूलो और झानो जन्म लिया है। हम सब लोग इस तरह का पिक्चराइज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और सिरे से खारिज करते हैं, इसका कंडेम करते हैं। ठीक। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से विषय ये है कि कुछ दिन पहले एक नागपुरी पिक्चर चल रहा था रांची के सिनेमा घरों में, जिसमें पिक्चर का नाम था सेरेंग। वो सेरेंग जब हम लोगों ने देखा तो सेरेंग में दिखाया गया कि एक मुंडा लड़की और एक मुस्लिम लड़का का लव मैरिज, जिसमें हम लोगों को लगा कि विवादास्पद पिक्चर बनाया गया, जिसमें धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा बात, लव जिहाद को भी बढ़ावा दिया गया पिक्चर। तीसरा बात, कि जिस तरह झारखंड में जोरों शोरों से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसको भी बढ़ चढ़ के इन लोगों पिक्चर के माध्यम से बढ़ावा दिया है। और हमारा जो धार्मिक सामाजिक झंडा, जो सरना झंडा जिसको बोला जाता है, उस पिक्चर में मसरा में गाड़ करके दिखाया गया है। तो ये हम लोग इसको निंदा करते हैं और इस पिक्चर को हम लोग बंद कराने का, और इस जो लोग भी पिक्चर बनाए हैं, या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो
या उसका नायक नायिका हो, इन सभी पर कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए हम लोगों ने केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली में जाकर के हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखा था उस पिक्चर के बारे में। और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा जी को हम लोगों ने आवेदन लिखा था, और उस आवेदन के आलोक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भी नोटिस किया गया है। दूसरा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को भी ये नोटिस भेजा गया, और इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर इस पिक्चर में जो दृश्य आप दिखाया है उसको स्पष्ट आप जवाब दीजिए। तो हम लोग चाहते हैं, केंद्रीय सरना समिति चाहता है कि जिस तरह इस झारखंड में लगातार हो रहे धर्मांतरण पर, लगातार लव जिहाद के माध्यम से या फिर उसके धार्मिक सामाजिक जमीनों पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं, और इस पिक्चर का भी हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठे हैं, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुख्य पहान जगलाल पहान जी हैं, बड़े भाई संदीप उरांव जी है, प्रधान महासचिव अशोक मुंडा जी है, महादेव टोपो जी है, इधर हमारे पूर्व मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा जी है, हमारे कोषाध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति के जगन्नाथ तिर्की जी है, और हमारे केंद्रीय सरना समिति के महिला नेत्री अनीता गाड़ी जी भी है। आप तमाम लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जोहार करते हैं। और इस प्रेस वार्ता में हमारे मुख्य पहान जगलाल पहान जी अपने बातों को रखेंगे। और सिनेमा रिलीज के बाद सिनेमा हॉल निकले हुए महीनों बीत गए, आप लोग इतना देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जबकि सिनेमा बहुत पहले रिलीज हो गया था। देखिए, आपका कहना जायज है, लेकिन कोई भी केस को अपने हाथ में कानून लेकर के हम लोग काम नहीं करें, हम लोग नियम संगत काम कर रहे हैं। हम लोगों ने दिल्ली जाकर के ये आवेदन दिया है, और वहां से चिट्ठी निकला है करीब 15 तारीख को, 15 जून को, और 15 जून के बाद जब चिट्ठी हमको पता चला कि वहां से चिट्ठी निकला, तब हम लोगों ने प्रेस वार्ता के लिए आया है। और हम लोगों को हर एक चीजों पर ध्यान रहता है। अगर समाज का हम लोग काम कर रहे हैं तो समाज का हर एक विषय पर हम लोग ध्यान लगा करके रहते हैं, और निश्चित रूप में ऐसे लोगों पर केंद्रीय सरना समिति नजर गाड़ के रखा हुआ है। बार बार इसी तरह का पिक्चर निर्माण कीजिएगा, और बार बार नागपुरी एल्बम गाना के माध्यम से अश्लीलता लाइएगा, तो ऐसे लोगों को हम लोग जूता का माला पहना करके घुमाने का भी काम करेंगे।